छात्रों, आज हम विष्णु प्रभाकर के चर्चित यात्रा व्रत ज्योतिपुंज हिमालय की चर्चा करेंगे। ज्योतिपुंज हिमालय एक महत्वपूर्ण और एक चर्चित यात्रा व्रत है। तो छात्रों, इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है और इसका सारांश भी पूछा जाता है। तो इस पर यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ज्योतिपुंज हिमालय नामक यात्रा व्रत का सारांश अपने शब्दों में लिखिए या बताइए। तो आइए छात्रों, हम शुरू करते हैं ज्योतिपुंज हिमालय यात्रा व्रत पर चर्चा। विष्णु प्रभाकर हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं, जिन्होंने निबंध, नाटक, जीवनी, यात्रा व्रत आदि विविध विधाओं पर लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। आवारा मसीहा आपकी चर्चित जीवनी है, जो शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। ज्योतिपुंज हिमालय भी आपकी चर्चित रचनाओं में से एक है। ये हिमालय से संबंधित यात्रा व्रत है। इस यात्रा व्रत में विष्णु प्रभाकर जी ने हिमालय का गौरव गान किया है। पुराणों एवं संस्कृत साहित्य में हिमालय की महत्ता को प्रतिपादित किया है। आपने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य और उसके भौगोलिक परिदृश्य आदि सभी का मनोहारी चित्रण किया है। ज्योतिपुंज हिमालय आपका एक महत्वपूर्ण यात्रा व्रत है। इसका सारांश हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। हिमालय के ऊंचे शिखरों पर चढ़ने के अभियान में एक अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होता है और इसके आनंद से संबंधित पंत जी ने एक जगह लिखा है कि मानदंड भू के अखंड है, पुण्य धरा के स्वर्गारोहण। अंतरात्मा की कोई शक्ति पर्वतारोहियों को निरंतर इस उच्चता की ओर बढ़ने के लिए पुकारती है। हिमालय शब्द का उच्चारण करते ही मन में विशिष्ट कौतूहल भर जाता है और ये केवल उच्चता को ही धारण नहीं करता,
अजय शिखरों की ललकार नहीं, अज्ञात हिम सरोवरों और घाटियों की कल्पना ही नहीं, इसकी हरितमा और वनस्पतियों की अविश्वसनीय संपत्ति की भी बात नहीं, बल्कि कोई और ही विशिष्टता है जिसने हिमालय को अनादिकाल से एक महान केंद्र बनाया हुआ है, जो लोगों के लिए एक आरोहण यात्रा है तो कुछ अन्य लोगों के लिए एक महान धार्मिक यात्रा और आस्था का केंद्र भी है। ये सभी का अपनी दृष्टि पर निर्भर करता है कि उनके लिए इसका धार्मिक महत्व है, श्रद्धा का केंद्र है या फिर केवल एक यात्रा का ही महत्व है। हिमालय के महत्व को अनेक सा चित्रित किया गया है, न केवल पुराणों में बल्कि संस्कृत साहित्य में। भारवी, कालिदास आदि विद्वानों ने इसके महत्व का प्रतिपादन किया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, स्थावरणाम हिमालया, अर्थात अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूँ। यहाँ तक कि मत्स्य पुराण में भी हिमालय की महिमा वर्णित की गई है। कहा गया है, हिमालय मेघ की चादर ओढ़े हुए हैं और मेघों की ही पगड़ी बांधे हुए हैं। सूर्य चंद्र इसके मुकुट हैं और समूची देह पर हिम का आलेपन है। बीच बीच में नाना धातुओं का योग है। ये हिमालय ही कहीं सूर्य के किरणों से प्रकाशित, कहीं अंधकार से आवृत और कहीं कहीं कंदराओं के मुख से पानी पीता हुआ दिखाई देता है। तो एक मानव की तरह उसको प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत साहित्य में संस्कृत के प्रकांड विद्वान भारवी ने क्रातार्जुनीयन में हिमालय के महत्व का प्रतिपादन किया है। वे लिखते हैं कि हिमालय के शिखर रत्नों के भंडार से शून्य नहीं और न ही लता पुष्प विहीन है। यहाँ की नदियों के पुलिन कमल विहीन भी नहीं, वृक्ष और वनस्पतियों के भार से युक्त हैं। पुष्पों से आवृत सुंदर लताएं ही हिमालय के भवन हैं, औषधियाँ ही दीपक हैं। नए तरु किसले की सैयाएँ हैं और कमलों की सुगंध को लेकर बहने वाली वायु से रति का भ्रम दूर होता है। इन सब सुख सुविधाओं के कारण सुर सुंदरियों के स्वर्ग की याद भी नहीं आती। कालिदास जी ने भी अपने कुमार संभवम ने लिखा है, उत्तर में देवतुल्य हिमालय पर्वत है, उसके दोनों छोर ब्रह्मपुत्र और सिंधु में डूब गए। वह ऐसा दिखाई देता है मानो पृथ्वी को मापने के लिए कोई मानदंड स्थापित किया गया हो। तो इस प्रकार चाहे पुराण हो, चाहे संस्कृत साहित्य हो, सब जगह हिमालय के महिमा का मंडन किया गया है। हिमालय के अनुपम सौंदर्य पर भी चर्चा हुई है। हिमालय में आध्यात्मिकता और सौंदर्य का अनुभव मेल मिलता है। प्रतिवर्ष भारत के विभिन्न भागों से लोग यात्रा करने आते हैं। कुछ लोग केवल सौंदर्य से आकर्षित होते हैं तो कुछ लोग आध्यात्मिक ज्ञान से आकर्षित होते हैं। हिमालय क्षेत्र में ऋषि मुनियों का वास है। कैलाश, मानसरोवर की यात्रा, अमरनाथ की यात्रा भी इसी क्षेत्र में होती है।
महाकवि कालिदास ने कैलाश की गगनचुंबी चोटियों को आकाश का कमल कहा है। ये कल्पना इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारतीय शिल्प कला एवं चित्रकला में कमल को देवताओं का आसन क्यों कहा गया है। तो इस प्रकार हिमालय पर आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी लोग आते हैं और उसके सौंदर्य से भी आकर्षित होते हैं। हिमालय पर देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष और कलकल करती नदियाँ अनायास ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। सूर्यवंशी सगर, अंशुमान, दिलीप और भागीरथी गंगा को खोजने के लिए यहीं आए थे। यहीं पर कृष्ण ने गंधमादन पर घोर तप किया था। कश्यप, अगस्त्य, जमदग्नि, वेदव्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि के तपोवन इसी हिमालय की गोद में पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। तो हमारे ऋषि मुनि आदि सभी यहाँ तप करके और अपने लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया है। हिमालय में औषधियाँ, वनस्पतियाँ, वृक्षों आदि ही नहीं पशु पक्षी और मानवों में भी सदैव शरण दी है। हिमालय के 5 प्रमुख भाग बताए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से कश्मीर, जालंधर, केदार, उत्तराखंड, कुमायूं और नेपाल। इसमें से उत्तराखंड सर्वाधिक पवित्र है क्योंकि यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, पंचप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग तथा कर्णप्रयाग, पंचकेदार, केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर तथा मध्यमेश्वर, उत्तरकाशी और ज्योतिर्मठ आदि तीर्थ स्थान हैं। तो हर प्रकार से हिमालय का अपना वजूद है, उसका अपना महत्व है। धार्मिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, भौगोलिक दृष्टि से भी और वनस्पति और औषधियों की दृष्टि से भी हिमालय सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग केवल तीर्थाटन के लिए जाते हैं तो कुछ लोग आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। कुछ लोग श्रद्धावश जाते हैं तो कुछ लोग वहाँ की औषधियों और वनस्पतियों की तलाश में वहाँ पहुँचते हैं। कहने का आशय यही है कि वह ज्योति स्वरूप है। जिस प्रकार से ज्योति या प्रकाश अपनी ओर पतंगे को आकर्षित करता है, उसी प्रकार से वह ज्योति स्वरूप हिमालय मनुष्यों के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। वह न केवल मनुष्य बल्कि जीव जंतु, पशु पक्षी सभी के लिए आश्रय भी प्रदान करता है। तो उसका जो महत्व है वह सभी के लिए है और इसी बात को विष्णु प्रभाकर जी ने बताने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों की आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।